रिजर्व बैंक के क्रिप्टो करेंसी को लेकर लगातार चिंताएं जाहिर करने के साथ अब फिनटेक इंडस्ट्री नियमों के कड़े घेरे में आ गई है। गौरतलब है कि 20 जून को आरबीआई ने एक पन्ने का एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर के साथ गैर बैंकिंग संस्थानों यानी एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियों के प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी पीपीआई वॉलेट्स और प्रीपेड कार्ड्स में क्रेडिट लोड करने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियों को ये चलन तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया है और इसका पालन न करने पर पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नए निर्देश के बाद स्लाइस, यूनी, लेजी पे, क्रेडिट बी और अर्ली सैलरी जैसी कई फिनटेक कंपनियों ने प्रीपेड कार्ड जारी करना बंद कर दिया। फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मैक्वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कई कंपनियां पीपीआई लाइसेंस का इस्तेमाल कर हर महीने 2 लाख से 3 लाख कार्ड बेच रही थी और एनबीएफसी, बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थानों से क्रेडिट लाइन के साथ यूजर्स के वॉलेट को लोड कर रही थी। लेकिन आरबीआई के निर्देश के बाद स्लाइस, यूनी और लेजी पे जैसी फिनटेक कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले कार्ड्स की संख्या 1 लाख से कम हो गई है। इसके अलावा यूनी और लेजी पे जैसी कार्ड बेस्ड फिनटेक कंपनियों ने नियमों को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ न होने के साथ नए प्रीपेड कार्ड्स जारी करना पूरी तरह बंद कर दिया है। एक खबर के मुताबिक इस साल मई में फिनटेक कंपनियों ने 5 से 7 लाख नए प्रीपेड कार्ड जारी किए थे। बेंगलुरु की फिनटेक कंपनी स्लाइस मई के अंत तक हर महीने 2 लाख कार्ड जारी कर रही थी। इस संख्या में भी काफी कमी आई है। जुलाई महीने में अब तक इन फिनटेक कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले कार्ड की संख्या आरबीआई के निर्देश से पहले जारी किए जाने वाले कार्ड संख्या का केवल 10% रह गई है। आरबीआई के निर्देश के बाद ज्यादातर बड़े बैंकों ने फिनटेक कंपनियों के साथ अपनी साझेदारी तोड़ दी। हालांकि आरबीआई के निर्देश से निकली एकमात्र पॉजिटिव चीज ये है कि एनबीएफसी आरबीआई से मंजूरी मिलने पर क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। अब तक एनबीएफसी को क्रेडिट कार्ड जारी करने की मंजूरी नहीं थी। इससे पहले एसबीआई के एसबीआई कार्ड्स और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीओबी कार्ड्स जैसे सरकारी बैंकों के कार्ड्स को छोड़कर बाकी एनबीएफसी को क्रेडिट कार्ड जारी करने की मंजूरी नहीं थी। हाल के दिनों में फिनटेक दावा कर रहे हैं कि वो बैंकों और एनबीएफसी के साथ उन जगहों पर साझेदारी में काम कर रहे हैं जहां क्रेडिट की पैठ बहुत कम है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के आरबीआई के एजेंडे के अनुरूप है। लेकिन आरबीआई फिनटेक के अलग अलग पहलुओं को नियमों के दायरे में लाने पर काम कर रहा है। इन पहलुओं को लेकर अभी भी चीजें साफ नहीं है। मैक्वायर की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पीपीआई लाइसेंस देने के पीछे मुख्य मकसद ये है कि इसका इस्तेमाल केवल पेमेंट के एक मोड साधन के रूप में होना चाहिए, न कि क्रेडिट देने से किसी माध्यम के रूप में। लेकिन फिनटेक कंपनियां इस चैनल का इस्तेमाल क्रेडिट लोड करने के लिए कर रही थी और कई ग्राहक अनजाने में इसका इस्तेमाल क्रेडिट लोड करने के एक माध्यम के तौर पर कर रहे थे। आरबीआई को यही बातें खटक रही थी। हाल के महीने में आरबीआई ने बेहतर निगरानी की जरूरत को दर्शाते हुए फिनटेक कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई भी की है। ये भी कहा जा रहा है कि आरबीआई के इस निर्देश से एक साफ संदेश दिया जा रहा है कि फिनटेक कंपनियों की निगरानी का स्तर और बढ़ा दिया जाएगा। अगर ऐसा है तो फिनटेक कंपनियों को अपने बिजनेस मॉडल में फेरबदल करना होगा या फिर उनमें पूरी तरह से बदलाव करना होगा। कुबेरा.इन के फाउंडर और सीईओ गौरव रस्तोगी के मुताबिक वो फिनटेक कंपनियां जो बीएनपीएल यानी बाय नाउ पे लेटर की सुविधा दे रही थी और जिनकी मदद से पीपीआई वॉलेट्स में क्रेडिट डाला जा सकता था, उन्हें क्रेडिट लाइन देने के तरीके में बदलाव करना होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि नए नियमों से इन्वेस्टिंग की सुविधा देने वाली या इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचने वाली फिनटेक कंपनियों पर असर नहीं पड़ेगा।